हे गाइस, वेलकम टू अदर वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। और अब चलते हैं अपने भाई के पास। तो आज आपको दिखाते हैं। तो कल मेरे भाई का रिजल्ट आया था नीट का, तो उससे पूछते उसको नीट में कैसा मार्क्स आया। और कल इलेक्शन भी था, तो इलेक्शन का पता नहीं क्या हुआ है इलेक्शन में। तो मिलते हैं अपने भाई से। ये रहा मेरा भाई बैठा हुआ है। बताओ कल नीट में क्या हुआ तुम्हारा, कैसा गया पेपर? कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या हुआ है? जो घपलाबाजी हुआ उसके बारे में बताओ। मम्मी कुछ बोलना चाह रही है, मम्मी बोलो कुछ। उसको सोने से कोई फुर्सत ही नहीं है और वो बस घपलाबाजी करता है। तो यहाँ पे बोलो, क्या बोल रही थी तुम? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नीट में जो एनटीए ने जो बहुत बड़ा घोटाला किया है ना, घोटाला, वही मैं बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने इतने मेहनत किए हैं और अच्छे मार्क्स लाए हैं, फिर भी एनटीए को 5, 10, 15 तक उसको करना चाहिए था, जो कि कट ऑफ जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता। पिछले बार 610 आया, इस बार 615, 20, 25 तक ले जाता। उन्होंने 655 ले गया है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कोई इंसाफ नहीं है। ठीक है, तो मम्मी का होता है बात खत्म। बहुत बड़ा विरोध कर रही है मम्मी। तो यहाँ पर रोहित हंस रहा है, जो नीट का पेपर दिया था। रोहित, तुम कुछ बोलना चाहते हो इसके बारे में? मम्मी बहुत अच्छा बोली है। मैं मम्मी का समर्थन करता हूँ। देखो इधर आओ, देखो नीट। और मेरे बेटा ने जो इतना मेहनत किया है 5 साल से लगातार, जिसने मेहनत किया है और लाया है 632 नंबर, वो तो रो रहा है। और जिसने घूस दिया है एनटीए को, वो तो बहुत बड़ा एकदम पूरे देश में। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसी दिन नीट का रिजल्ट देना था। नीट का रिजल्ट देने का समय था 12 जून से 14 जून, और उन्होंने 4 जून को क्यों दिया? इसीलिए दिया कि कोई इस पर विरोध न करे, और हम इसका बहुत बड़ा विरोध करते हैं। इस बच्चा का इतना उम्मीद था कि मेरा इस बार निकल जाएगा। इसमें सिर्फ मेरा ही बच्चा नहीं है, पूरे देश के बच्चे इसमें शामिल हैं। और जिन्होंने इतना मेहनत किया होगा, उनकी सभी माओं को और बच्चे पर क्या बीत रहा होगा, उसको आप लोग महसूस भी नहीं कर सकते थे। एनटीए को क्या है, उसको तो मुंह भर गया पैसा से, बस वही चाहिए। साला बच्चा सबका भविष्य खराब कर देगा। जो बच्चा इतना मेहनत किया है उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो पढ़ा ही नहीं, गाय भैंसी चराने वाला सबको पूरा भर भर के मार्क्स दिया और नया नया बहाना बनाता है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। अच्छा इधर आओ। वो क्या करेगा? तो नीट में क्या हुआ है ना कि 720 नंबर इस बार आए हैं 67 बच्चों के। पिछले बार 720 आए थे, केवल 2-3 बच्चों के आए थे। तो इस बार क्या हुआ है कि नीट में बहुत हाई लेवल पे चीटिंग हुई है और सेंटर का मैनिपुलेशन किया गया है। इस वजह से इस बार कट ऑफ इतना हाई गया है। हमको भी ले लेना। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि सबसे पहला तो कारण इसका ये है कि एनटीए वालों ने नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं। जैसे कोई सेंटर पे पेपर को लेट दे दिए हैं, और 2 बच्चों के जो 718 और 719 नंबर आए हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं आना। तो वो रीज़न दिया है एनटीए ने कि हमने कुछ ग्रेस मार्क्स दिए बच्चों को। कितने ग्रेस मार्क्स दिए हैं कुछ भी नहीं बताया है उन्होंने। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए ने 1 महीने पहले रिलीज़ किया था, एग्ज़ाम के 1.5 महीने पहले। तो वो एनटीए का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उतना में ख़त्म हो गया। हम लोग का 1 महीना का विंडो मिला था, हमने भर दिया, ख़त्म हो गया। उसके बाद 2 दिन के लिए फिर से एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया गया था। तो किन बच्चों के लिए किया गया था वो एप्लीकेशन को रिस्टार्ट? एनटीए को इसका भी जवाब देना चाहिए। तो हमारे साथ तो हमने तो इतनी मेहनत की, अपने इतना पढ़ाई किया, कोटा में हमने 2 साल दिए, हमने इतना मेहनत करके स्कोर भी किया, और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि अब नहीं मिलेगा। अब जो बच्चा 630 ला रहा है, 640 ला रहा है, 650 ला रहा है, तो क्या करे वो? क्योंकि इतना मार्क्स, तो इतने मार्क्स में तो सबको उम्मीद होती है कि मुझे मिल जाना चाहिए, और जो भी इतना नंबर ला रहा है वो डिजर्विंग होता है। लेकिन क्या करें, अब जो एनटीए ने किया है अब उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी मांग है कि रीनीट कराया जाए। और मेरी बहन के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रीनीट
इसको हम सपोर्ट करते हैं और रीनीट होनी चाहिए। बस हमारी यही डिमांड है कि रीनीट कराया जाए। और जो बहुत सारी गलतियाँ एनटीए की, उस पर भी हम लोगों ने देखा है, और आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह कि एक सेंटर से 8 लड़कों का 720 आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल? और एक 2 सेंटर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में एक सेंटर है जहाँ से 2 बच्चों का 720 आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब यही है कि चीटिंग हुई है। और अगर 100 बच्चों में 10-15 बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जिनकी चीटिंग की हुई है, जो सेंटर पे चीटिंग हुई है, इसका मतलब आप अगर ऑल इंडिया जाइएगा, ऑल इंडिया में भी आपको हजारों बच्चे मिलेंगे। और पिछले साल 630 नंबर पे 635 नंबर पे 12,000 रैंक थी। इस बार 635 नंबर पे मेरी नंबर 632 है, 45,000 रैंक है। तो 12,000 रैंक कहाँ? 12,000 15,000 रैंक था पिछले साल इतना नंबर पे, कहाँ 45,000 रैंक? पेपर का लेवल ऑलमोस्ट थोड़ा सा इजी था। तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि इतना हाई कट ऑफ चला जाए। तो ये ज़रूर एनटीए ने इसमें बहुत किया है, और उम्मीद थी कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, पर पता नहीं अब क्या होता है, देखते हैं। अगर रीनीट कराया जाए तो हमारे लिए, हमारे लोग के लिए अच्छा ही होगा, हम वापस तैयारी करेंगे। लेकिन एनटीए ने जो किया है वो बिल्कुल ही शर्मनाक है, और इस पर नेशनल मीडिया तक ये जाना चाहिए अभी इलेक्शन। और एक और बात, इन्होंने रिजल्ट को 4 जून को डिक्लेयर किया है, क्योंकि उनको पता था कि सारे जो भी मीडिया वाले होंगे वो सारे बिजी होंगे इलेक्शंस के रिजल्ट में। तो इन्होंने चुपके से नीट का रिजल्ट दे दिया, जिससे कि बच्चे रिएक्ट ही नहीं कर पाए, वो कुछ कहीं पे डाल ही नहीं पाए, कहीं मीडिया में चले ही ना, नेशनल मीडिया में, कि एनटीए ने ये घपलेबाजी की है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यही सब हमारी उम्मीदें हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए और मीडिया तक ये जाए, और हमारे जो भी यूट्यूबर्स हैं, ध्रुव राठी वगैरह, वो इस पर वीडियो बनाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। और नेशनल मीडिया को ये हाईलाइट करना पड़ेगा कि कितनी बड़ी चोरी हुई है यहाँ पे। 50,000 बच्चों का सवाल है, 50,000 डॉक्टर बनते हैं हर साल गवर्नमेंट कॉलेज से, उनका सवाल है। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। कैसे हमारी यही डिमांड है कि रीनीट कराया जाए, और अगर रीनीट नहीं कराया जाए तो जितने भी बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, कितने ग्रेस मार्क्स दिए हैं ये बताइए। और जो भी ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो मतलब हो सकता है आपने 200 नंबर दे दिए हो, किसी के 500 आ रहे हैं, 200 दे दिए, 700 हो गया। तो ऐसा भी बहुत सारा हो सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी बच्चे के मतलब 650 नंबर पे भी सिलेक्शन ना हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। और ये मेरी बहन से आप बात कीजिए, ये बोलो, आप लोग शेयर करें इस वीडियो को, रीनीट कराना है। मम्मी बोलो कुछ। मेरी डिमांड यही है। नेता नहीं बनो, आराम से। ठीक है, बाय 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 बाय।